मैम की अनुमति से 5 मिनट समय लेके मैं कुछ बातें जो फील करता आया हूँ उनको शेयर करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। एक तो अभी मैं देख रहा था कि स्किट चल रही थी तो बहुत सारे लोग तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे क्या चल रहा है। कई लोग जो पीछे बीच में बैठे हुए हैं वो मोबाइल पे अपना समय काट रहे थे कि किसी तरीके से ये 10 मिनट भी आगे का कट जाए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद जो हमारी चयन प्रक्रिया है शिक्षक संकुल की, जो 2020 वाला जो शासनादेश आपने बताया उसमें उल्लिखित है, एक बार ये रिविजिट करने की ज़रूरत है कि क्या वो सही इंडिकेटर्स जिस पे मार्किंग करके शिक्षक संकुल का चयन होना था, क्या वो सही तरीके से चयन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे कई अध्यापक तो दिख रहे हैं जो बहुत अच्छे अध्यापक हैं, जिनके विद्यालयों में गया हूँ, जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा एक बार इसको देख लें कि जो अच्छे वास्तव में अच्छे लोग हों संकुल की जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाए। और हर एक साल की चूँकि इसके नवीनीकरण का भी प्रावधान है तो हर एक साल पे जरूर नवीनीकरण किया जाए और अच्छे लोगों को इसमें जरूर शामिल किया जाए जो भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं, चाहे विद्यालय का फिजिकल एनवायरनमेंट, लर्निंग आउटकम या स्कूल रेडीनेस के संबंध में जो भी हेडमास्टर या शिक्षक अच्छा कर रहे हैं, अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको जरूर शिक्षक संकुल में सम्मिलित किया जाए। शिक्षक संकुल की अवधारणा के बारे में एक मैं बताना चाहूँगा। जो महानिदेशक महोदय का जो विजन है वो ये है कि जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है, जैसे DSA से ABSA, ABSA से हेडमास्टर या टीचर, वो उस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से हम लोग लर्निंग आउटकम जैसी सब्जेक्टिव चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसमें पीयर टू पीयर लर्निंग, मतलब एक दूसरे से हम कैसे सीखें और कैसे एक क्षैतिज स्ट्रक्चर में काम करने की हमारी आदत पड़े, जिसमें कि हम आदेश निर्देश के बजाय सपोर्ट से और एक दूसरे से सीख के अपने विद्यालय को निपुण बनाएं। उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक संकुल की संकल्पना हुई थी। और यह मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक संकुल की संकल्पना का जो मुख्य रूप निकला वो डेटा कलेक्शन बन के रह गया, रादर कि वो क्या कहते हैं लर्निंग आउटकम में या पेडागॉजी में कोई सपोर्ट करें, उसके बजाय सूचना के आदान प्रदान का ज़्यादा वो लोग एक तरीके से माध्यम बन गए। लेकिन वह आपका उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य आपका है कि अगर 5 अच्छे टीचर नया पंचायत वाइज इकट्ठा हुए हैं तो वो उसी जो उन्होंने अच्छा किया है उसको कैसे डिसेमिनेट करें, कैसे बाकी विद्यालयों तक पहुँचाएँ, वो शिक्षक संकुल का उद्देश्य है। हमारे यहाँ शिक्षक संकुल, हमारे यहाँ क्या पूरे प्रदेश में ही जिस तरीके से फंक्शन होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। जिस तरीके से बैठकें होनी चाहिए, बैठकों का एक कोई छोटा कार्यवित भी जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पास तक आना चाहिए और मासिक रूप से खंड शिक्षा अधिकारी को भी अपने शिक्षक संकुलों की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना चाहिए ऊपर। ये प्रक्रिया अभी मिसिंग है। शिक्षक संकुल की बैठक होती है, उस बैठक में क्या होता है वो वही लोग जानते हैं जो उस बैठक में, उस सूचना का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, जिससे शिक्षक संकुल की जो इफेक्टिवनेस है वो हम नहीं जान पाते हैं। और अभी भी जो हम एक टॉप डाउन अप्रोच में हमारी काम करने की आदत पड़ी हुई है कि जब हमें कोई सुपीरियर ऑफिसर जो हमें दंडित कर सकता है, जब वो हमें कोई बात कहेगा तभी हम करेंगे, अन्यथा अपने किसी साथी के किसी अच्छे काम से प्रेरणा लेकर के या संकुल के अच्छे काम से प्रेरणा लेकर हम वो काम आज भी करने के इच्छुक अभी तक नहीं बन पाए। इसलिए निपुण अगर हमें करना है तो नया पंचायत वाइज जो है शिक्षक संकुलों को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों को ARP की लीडरशिप की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस तरीके से डिफंक्ट शिक्षक संकुल से हम लोग कभी निपुण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन जो ब्लॉक लेवल पे हैं वो 4-5 ARP और एक खंड शिक्षा अधिकारी, वो किसी भी तरीके से 200 स्कूलों को निपुण बनाने के लिए वो संसाधन पर्याप्त नहीं है। इसलिए शिक्षक संकुल की फंक्शनलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपके पढ़ाने के तरीके पे सुधार करने के लिए स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी के लिए आपको जो सहायता मिल रही है आपके विभाग से, पहले तो आपको मतलब गर्व होना चाहिए कि आपका एकमात्र ऐसा विभाग है जो आपकी सारी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है। इतना प्रशिक्षण, इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज प्रशिक्षण, इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल, मेरा दावा है शिक्षा, बेसिक शिक्षा के अलावा किसी विभाग में नहीं होगा। और न ही इस तरीके का डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग और डेटा बेस्ड मॉनिटरिंग जो सिस्टम आपके डिपार्टमेंट का है, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य विभाग में होगा। तो इसके बावजूद भी लेकिन जो रिस्पांस हमें ग्राउंड लेवल पर मिलना चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। अगर हम किसी बच्चे को केवल रटवा देते हैं कि अच्छा रटवा देते हैं, शब्द रटवा देते हैं या गिनतियाँ रटवा देते हैं, तो वो 2 महीने 3 महीने में भूल जाएगा। जब आपका निपुण का असेसमेंट होगा तो पता लगेगा उसमें स्कोर अच्छा नहीं आया। लेकिन अगर उसी को संदर्शिका के माध्यम से
एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर उसके दिमाग में वो चीज़ समझाई गई है या उसकी रुचि उसमें पैदा की गई है, जो आपको तमाम मटेरियल दिए गए हैं जिससे बच्चे की रुचि या बच्चे के स्कूल आने की इच्छा को बढ़ाया जा सके, तो ज़रूर वो बच्चा उस चीज़ को आत्मसात कर लेगा और वो अक्षर ज्ञान या शब्द ज्ञान, चाहे भाषा का हो या गणित का हो, उसके अंदर वो हमेशा के लिए उसको इंटरनलाइज कर लेगा। इसीलिए आपको संदर्शिका और कार्य पुस्तिका, ये सारी चीज़ें, और शिक्षक डायरी, मैं देखता हूँ किसी विद्यालय में हम जाते हैं तो 1 या 2 शिक्षक ही ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षक डायरी अपडेट होती है। तो शिक्षक डायरी का संदर्शिका का इन सब का अपना यूज़ है और सभी अध्यापक उसको सुनिश्चित करें। इसके लिए शिक्षक संकुल को लीडरशिप लेनी पड़ेगी न्याय पंचायत स्तर पे, और संदर्शिका के उपयोग से कैसे बेहतर रिजल्ट उनको मिल सकता है ये बताना पड़ेगा। ज़्यादातर शिक्षक ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास तो 2 कक्षाएँ हैं, लेकिन आपके पास कक्षाएँ कितनी भी हों, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ आपकी कक्षा में 40 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं रहते हैं, क्योंकि 50% ही नॉर्मली अटेंडेंस आपके यहाँ रहती है। अगर कक्षा 2-3 मिला के 80 बच्चे भी रजिस्टर्ड हैं, आते तो 40 ही हैं, तो 40 पे एक टीचर कोई कम नहीं, किसी भी दशा में इसको कम नहीं कहा जा सकता। फिर अगर आप कक्षा 2-3 में पढ़ा रहे हैं लेकिन कक्षा 3 वाले को कक्षा 2 लेवल का भी आउटकम नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि 2 क्लासें पढ़ाने से में दिक्कत? तो कक्षा 2 वाला तो आना चाहिए ना, कक्षा 3 वाले को भी। तो इस तरीके की कंप्लेंट मोड में जब हम लोग लगते हैं कि हमें तो इतना काम है, बैठक में बुलाया जाता है, कोई काम नहीं है। केवल एक आपका पढ़ाने का काम है, उसके अलावा छोटे मोटे क्लिनिकल काम आपके स्कूल के हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बहुत बड़ी भ्रांति है, आपसे ज़्यादा काम करने वाले तमाम विभाग हैं। लेकिन हमें अपनी इफेक्टिवनेस को ट्रेनिंग के माध्यम से, शिक्षक संकुल के माध्यम से, ARP SRG के माध्यम से और पार्टनर्स के माध्यम से हमें अपनी पेडागॉजिकल एफिशिएंसी, जो हमारी शैक्षणिक दक्षता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा हम निपुण नहीं कर पाएंगे। इंटरनल असेसमेंट हम आज भी नहीं करवा पा रहे हैं। शिक्षक संकुल का यह है दायित्व कि साप्ताहिक असेसमेंट जरूर करने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में खुद जो हेडमास्टर हैं या अन्य शिक्षक हैं, वो साप्ताहिक असेसमेंट करा के रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग जरूर करें। जब तक रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग नहीं होगी कि हम हफ्ते 2%, 1% कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, हम कैसे मॉनिटरिंग करेंगे या कैसे हम निपुण बना पाएंगे? हमारा मैम, हम लोगों ने पिछले साल